नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। तीन बड़ी खबर पर बात करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तीनों दिल्ली से हैं और दो उनमें से जो जुड़ी हुई हैं जमात से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जमात के नाम पे जो पिछले एक महीने से लगातार झूठ परोसा गया है पूरे देश में और उसके चलते मुसलमानों को जो निशाना बनाया गया है उस पर बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत जो है दिल्ली से हुई थी। तो आज भी मेरे पास दिल्ली की दो बड़ी खबरें हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई है, क्योंकि डायबिटीज़ का शिकार था। मरने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि मरकज़ से ही लाया गया था, तब वो वहाँ पे फंस गया था लॉकडाउन के समय पे। जमात का एक सदस्य था, तो उसको लाकर क्वारंटीन सेंटर में भर्ती गया दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में। काफ़ी दिन से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, क्योंकि डायबिटीज़ का शिकार था और डायबिटीज़ वालों को भूख ज़्यादा लगती है और खाना नहीं मिलता तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। पिछले 2-3 दिन से वो खाने की ज़्यादा डिमांड कर रहा था, लेकिन प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा था। उसने भी बीते दिनों उसने खाने की डिमांड की तो खाना दिया नहीं गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बाद में प्रशासन ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इसमें हमारी कोई लापरवाही नहीं है, इसकी मौत तो अपने आप हुई है और इसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। जबकि साथियों का उसका ये कहना है कि इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी और वो नेगेटिव था, यानी कि कोरोना पॉजिटिव नहीं था। तो जानबूझकर लापरवाही के चलते उस शख्स की मौत हो गई है, या फिर इसको आप ये कह लें कि जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेला गया, क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ सदस्य था। और आप लोगों को पता ही है, यहाँ तो मौत हो गई। बहुत सारे अस्पताल तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए, खासकर मुसलमानों के नाम से ही बोल रहे हैं कि आप अस्पताल में ही मत आइए। अब मेरठ के उस अस्पताल का आपको याद होगा जो कैंसर का अस्पताल है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करता है, लेकिन उसने एक एडवाइजरी जारी की थी, एक विज्ञापन दिया था कि मुसलमान पहले अपने कोरोना से जुड़ी हुई रिपोर्ट सामने लाएं तभी अस्पताल में आए। उसके अलावा बिहार से भी खबर आई थी कि जहां पर मुसलमान होने की वजह से अस्पताल में भर्ती नहीं कर दिया गया था, और अब दिल्ली में इसके चलते एक शख्स की मौत हो गई। यानी कि लापरवाही पूरी तरह से की जा रही है। और वैसे भी लापरवाही करे क्यों ना प्रशासन, जब आपके मुख्यमंत्री जमात की एक अलग से संख्या बताते हैं कोरोना से संक्रमित की, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ तो बैठेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि दिल्ली से ही है, एम्स से जुड़े हुई, यानी ऑल इंडिया मेडिकल से। सबसे बड़ा अस्पताल है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इसके सामने सफदरजंग अस्पताल है, वहाँ की दो महिला डॉक्टर हैं, उनके साथ भी गली मोहल्ले में मारपीट की गई थी कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, जब वो अपनी स्कूटी से ड्यूटी पूरी करके घर जा रही थी। बख्शा डॉक्टरों को भी नहीं जा रहा। लेकिन आज एक एम्स से एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ लापरवाही के चलते प्रशासन के और अस्पताल के कर्मचारियों के चलते तबलीगी जमात से जुड़े उस शख्स की मौत हो गई। इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा था। वहीं एम्स का ये डॉक्टर, जिसका नाम जाहिद मजीद है, जो कि कश्मीर का रहने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, कश्मीर का रहने वाला है। इसने जान पर खेलकर अपनी एक पेशेंट की जान बचाई। ये क्रिटिकल यूनिट डिपार्टमेंट में सीनियर डॉक्टर है। एम्बुलेंस में जब किसी पेशेंट को लाया जा रहा था, उस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, गंभीर थी, उसको सांस की नली में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस डॉक्टर ने अपनी पीपी किट हटाकर, पीपी जो लोग सेफ्टी के लिए डॉक्टर पहनते हैं, जो पूरी ड्रेस होती है, तो उसको हटाकर उसकी गले की जो नली थी, उसको सांस लेने की जो नली, उसको ठीक किया, और जिसके चलते वो खुद संक्रमण का शिकार हो गया। अभी फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में है। तो यहाँ पर ये देखे अपनी जान की परवाह न करते हुए इस डॉक्टर ने अपना वो फर्ज निभाया जिसके लिए डॉक्टर को जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर का हाल मैंने बताया ही है कि मुसलमान है तो अस्पताल में मत आइए। अब जब इसके बाप को इसके बारे में पता चला, उसके बेटे ने ऐसा काम किया है, तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, बेटा अगर तुम्हारी जान उसकी जान बचाते हुए चली भी जाती तो ये असली शहादत होते और तुम शहीद कहलाते और तुम्हें जन्नत में जगह मिलती। यानी कि ये ही असली वो जिहाद है। वैसे जिहाद का मतलब सुधीर चौधरी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। फालतू की चीज़ें देखनी हो तो सुधीर चौधरी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाप का ये कहना कि किसी की जान बचाते हुए अगर तुम्हारी जान चली जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस डॉक्टर ने अपना वही फर्ज निभाया। अब बात करते हैं दिल्ली के दो और एरिया की, जो कि मैं इस खबर में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक खबर बता रहा हूँ। मुस्तफाबाद जहाँ जो पूर्वी दिल्ली में आता, अभी हाल फिलहाल दंगे हुए थे तो लॉकडाउन से पहले वहाँ पे, तो वहाँ पे मुस्तफाबाद में एक बड़ी मस्जिद है। वहाँ पर 8 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने उठाया और क्वारंटीन सेंटर ले जाने लगे, जबकि वो लोग, उनकी रिपोर्ट जो थी नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव नहीं थे। हमारी टीम के एक साथी जो वकील हैं इंद्रजीत सिंह मैनी, आप लोगों ने काफ़ी सारी उनकी खबर भी देखी। उनको जब इस बात का पता चला, वो वहाँ गए और उनको वहाँ से निकलवाया। उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन ज़बरदस्ती क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा था। यानी कि हमारे यहाँ WHO की गाइडलाइंस की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी तवज्जो नहीं दी जाती, धज्जा उड़ाई जा रही है। ऐसी एक खबर दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की थी। तो वहाँ एक गली में 38 लोगों को कोरोना संक्रमण पाया गया, लेकिन प्रशासन आया और उसने बिना जांच किए 2 लोगों पर इल्ज़ाम रख दिया, क्योंकि वो दाढ़ी टोपी वाले थे, और बोल दिया ये जमात के हैं,
इनसे ही कोरोना फैला है बिना किसी टेस्ट के। फिलहाल उन दोनों लोगों का भी कुछ पता नहीं वो कहाँ गए, लेकिन प्रशासन जिसे चाहे कोरोना घोषित कर रहा है। दिल्ली का करे भी क्यों ना, पहले ही बता चुका हूँ, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना की बाकी पेशेंट की संख्या अलग और जमातियों की संख्या अलग। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ जो झारखंड से आ रही है। दुमका डिस्ट्रिक्ट जो मॉब लिंचिंग का आप बना हुआ, आए दिन कोई ना कोई मॉब लिंचिंग होती रहती है, कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी बकरी चोरी के नाम पे, किसी ना किसी चोरी के नाम पे। अभी फिलहाल 2 लोगों के साथ और मारपीट हुई है बकरी चोरी के नाम पे। एक का नाम सुभान मियाँ, दूसरे का नाम दुलार मिर्जा। सुभान मियाँ जिसकी उम्र 40 साल थी, फिलहाल मौत हो चुकी है। उसका साथी जो है दुलार मिर्जा घायल है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं हम लोग। चोरी के शक में इन लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। तो दोस्तों, झारखंड वही जगह है जहां पिछले दिनों, पिछले साल आपने लगातार कई साल से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप लगातार सुन रहे हो। तो ये आज की बड़ी खबर थी, आप लोग शेयर कर सकते हैं और कमेंट में आप लोगों की मुझे राय चाहिए कि जो कुछ हो रहा है तबलीगी जमात का नाम लेकर सारी भी मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, अब उसका असर आपको पता ही है पूरी दुनिया में पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। और अब खैर सुधीर चौधरी जो हैं वो जिहाद का मतलब ही दूसरा बता रहे हैं। वो उनकी लय में थोड़ी बदलाव आया, कारण FIR भी हो चुकी है और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।